हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आदि हियर। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान का आज रिव्यू करेंगे। सो इफ यू सी दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप फंड इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। सो बहुत ही अच्छा फंड है अंडर स्मॉल कैप कैटेगरी। तो अगर हम इसके डिटेल्स के बारे में देखें तो एएमसी आता है क्वांट मनी मैनेजर लिमिटेड के अंदर। एएमसी एयूएम देखोगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया है ऑलरेडी, बिकॉज प्रीवियसली बहुत लेस था। बट अभी यहाँ देखोगे बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट फंड अंडर स्मॉल कैटेगरी लास्ट 3-4 साल से। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर 25,000 के अराउंड एयूएम ऑलरेडी है, तो ये बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अदर स्मॉल कैप फंड। अगर आप देखोगे एक्सपेंसेस से भी थोड़ी हायर साइड पे है, 0.64 स्टिल ओके, अराउंड 0.5 के आसपास है, तो स्टिल ओके बट हायर साइड पे है 0.64। एग्जिट लोड अगर आप यहाँ पर देखोगे, आप अगर 1 साल के अंदर रिडीम करते हो तो आपको 1% चार्ज देना पड़ेगा आज एग्जिट लोड। तो अगर आप फंड ऑब्जेक्टिव देखोगे तो ये सेम है। सो बेसिकली इट विल इन्वेस्ट इन इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट है स्मॉल कैप कंपनी में, और आपको रिटर्न देगा जितना भी ग्रोथ के हिसाब से। अगर आप फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पर है संजीव शर्मा, बसव सहगल और अंकित पांडे। अगर हम इसका रिटर्न की बात करें तो अगर आप 1000 ईच महीने लास्ट 36 मंथ, दैट मीन्स 3 साल पहले इन्वेस्ट करते तो आपका 36,000 का अभी अराउंड 64,607 हो जाता, तो अराउंड 42.77 एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से। तो अगर आप एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें तो 1 ईयर में आपका एब्सोल्यूट रिटर्न अराउंड 53.81%, जो कि बहुत ह्यूज है। अगर आप देखोगे 3 साल में इसका रिटर्न हुआ है 131.61 एब्सोल्यूट रिटर्न। सिमिलरली अगर लमसम की बात करें तो अगर आप 10,000 लमसम इन्वेस्ट करते लास्ट 1 ईयर में तो आपको 15,381 रुपये मिलता। तो अगर आप 3 साल पहले 10,000 इन्वेस्ट करते इसमें तो आपको 23,161 रुपीज़ मिलता है। सो ऑलमोस्ट मोर देन डबल आप बोल सकते हो, 2.31x। तो बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है लास्ट 3 साल 5 साल देख लो। दिस इज़ वन ऑफ द गुड फंड, कंसिस्टेंटली आपको रिटर्न दे रहा है। अगर आप पोर्टफोलियो की बात करें तो कौन सा इंडस्ट्री में इसमें इन्वेस्ट किया है और इसके पोर्टफोलियो में कौन सा इंडस्ट्री है, तो अगर आप टॉप 5 इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर आपका आता है फिनेंशियल सर्विस, so बेसिकली एनबीएफसी बैंक 14.2%, एनर्जी अगर आप देखें 13.4%, हेल्थ केयर अगर आप देखोगे 13.2%, कंज्यूमर साइक्लिकल 11.6%, कंज्यूमर डिफेंसिंग 7.5%। तो अगर आप देखोगे तो ये वेल डाइवर्सिफाइड है, बट इतना एक सर्विस में आप इंडस्ट्री में ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं है। अगर आप टॉप 5 शेयर की बात करें स्टॉक्स इस पोर्टफोलियो में, तो अगर आप देखोगे तो पहले आपका रिलायंस एंड जियो टॉप में है, रिलायंस इंडस्ट्री, जियो फिनेंशियल, एचएफसीएल थर्ड में है और एजिस लॉजिस्टिक फोर्थ में है, बिकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड फिफ्थ में है। तो अगर यहाँ पर देखोगे रिलायंस का सबसे ज़्यादा अराउंड 9.5% है। तो यहाँ पर थोड़ा कंसनट्रेटेड मुझे लगता है, बिकॉज एक स्टॉक पोर्टफोलियो में अराउंड 10% आपका है, तो थोड़ा कंसनट्रेटेड लगता है। सिमिलरली बाकी अगर देखो 4.6, 4.3, 3.9 जो कि ठीक है, बट रिलायंस का ज़्यादा कंसनट्रेटेड इस पोर्टफोलियो में। तो अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं लमसम में 5,000 रुपीज़ एज ए इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद एडिशनल आप 1,000 रुपीज़ ऐड कर सकते हैं इन मल्टीपल पुल अप 1,000 रुपीज़। सो उसके बाद आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP में आपको 1,000 रुपीज़ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप इसका वर्डिक्ट देखें तो मेरा एनालिसिस के हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट फंड में तो पिछले 3 साल से इन्वेस्ट ही कर रहा था। बट अगर आप करंट एनालिसिस देखोगे और करंट जो भी फ्रंट रनिंग का केस पिछले बार आया था और बाकी सब देखोगे, पोर्टफोलियो रिस्क ये अगर देखोगे, तो मेरा तो एनालिसिस रहेगा अराउंड 3.9 आउट ऑफ 10। इसका रीज़न मैं आपको बता दूं, पहले तो एक रीज़न इस म्यूचुअल फंड के पास अगर आप देखोगे रिडेम्पशन, अगर लेट्स से कुछ रन हो जाता है या फिर सब लोग जाते हैं रिडेम्पशन के लिए, तो उनके पास इतना फंड नहीं है। सो बेसिकली कैश फंड इतना नहीं है, तो वो एक प्रॉब्लम है। सेकंड है, अगर आप इसका पोर्टफोलियो देखोगे और दूसरे इसके पीयर जो भी है उसका पोर्टफोलियो देखोगे, तो इसका पोर्टफोलियो थोड़ा वीक है कंपेयर टू अदर स्मॉल कैप जो इसका पीयर है। तो इस दोनों रीजन के वजह से मैं इसको 3.9 दे रहा हूँ। ये मेरा एनालिसिस है। आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं, मे बी आपका एनालिसिस हिसाब से ये अच्छा हो सकता है।
तो डिपेंडिंग ऑन योर एनालिसिस आप इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपका डिसीजन है, बट एज पर माई एनालिसिस आई विल गिव इट 3.9 आउट ऑफ 10। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो थैंक यू एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।